आपके सूअर जैसे दुश्मन गंदगी में ही क्यों जीते हैं। टैरोट ने चालबाज औरत की असली औकात दिखा दी। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी यूनिवर्स की दिव्य चेतना की छत्र छाया में पूरी तरह सुरक्षित हैं। आज की ये रीडिंग शुरू करने से पहले मैं सीधे आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसा महसूस होता है कि आप किसी का कितना भी भला कर लें, लोग आपके पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं। लोग क्या कहते हैं कि सूअर को आप चाहे सोने के महल में बिठा दो, उसे गंदगी ही पसंद आती है। आप आज की जो ये रीडिंग है ना, इसी कड़वे सच पर आधारित है कि आपके सूअर जैसे दुश्मन आखिर हमेशा गंदगी में ही क्यों जीते हैं। हाँ, आज टैरो यूनिवर्स ने उस चालबाज औरत की असली औकात खोल कर रख दी है, जिसने आपकी हंसती खेलती ज़िंदगी में जहर घोलने की कसम खा रखी थी। आज उसका मुखौटा पूरी तरह से उतरने वाला है। आज इस रीडिंग में हम एविल आई, ब्लैक मैजिक, जेलिसी और उस औरत की हर एक घिनौनी साजिश का ऐसा पर्दाफाश करेंगे कि उसकी रूह कांप जाएगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है कि आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद या 5 साल बाद भी अगर ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर आती है तो समझ जाइए कि उसी विशेष पल में भगवान आपको उस चालबाज औरत से सावधान करना चाहते हैं। यह एक कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए जो बातें आपकी परिस्थिति से मेल खाती है उन्हें रख लें। आज मैं बहुत गहराई में उतरेंगे। हम देखेंगे कि उस चालबाज औरत ने आपके पास्ट में क्या क्या गंदे खेल खेले। आज इस प्रेजेंट में उसकी खुद की क्या भयानक स्थिति है, उसकी राशि क्या है, उसके नाम का पहला अक्षर क्या है, वो कैसे देखती है और वो कब से आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक और गंदी नज़र डाल रही है। और सबसे ऊपर में हम देखेंगे कि आपका फ्यूचर कितना सुरक्षित है और यूनिवर्स आपको इससे बचने के क्या महा उपाय दे रहे हैं। तो चलिए, अपने दिल पर हाथ रखिए, अपने इष्ट देव का नाम लीजिए और इस महा रीडिंग के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले आपके अतीत की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हमारे पास ना यहाँ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। इस कार्ड में जो बिस्तर की चादर है उस पर गुलाब के फूल और ज्योतिष से राशियाँ बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि आपके पास सुख सुविधाएं थी, आप एक अच्छे इंसान थे, लेकिन आपके पीछे जो ये काला बैकग्राउंड है ये आपके दुश्मन द्वारा निर्मित की गई नकारात्मक सोच और सोच को दिखाता है। जो तलवारें आपके सिर के ठीक पीछे है, जो ये दर्शाती है कि अतीत में एक दौर ऐसा आया जब आपकी रातों की नींद पूरी तरह गायब हो गई थी। आप रात को अचानक 2 बजे या 3 बजे चौंक कर उठ जाते थे। दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी, शरीर में ठंडा पसीना छूटने लगता था और मन में एक ऐसी अजीब सा डर बैठ गया था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आप सोचते थे कि मैं तो किसी का बुरा नहीं कर रहा, फिर मेरे ही दिमाग में ये उथल पुथल क्यों है। इस कार्ड से साफ है कि आपके दुश्मन ने आपकी साइकोलॉजी और आपकी मानसिक शांति पर सीधा वार किया था। उसने आपको एंजाइटी और डिप्रेशन के दलदल में ऐसा धकेला जहां से आपको निकलने का कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। उसके बाद द मून देखिए, रिवर्स में आया हुआ है। इस कार्ड के चित्र में 2 खूंखार जानवर, एक कुत्ता और एक भेड़िया, चंद्रमा की रोशनी में चिल्ला रहे हैं और नीचे पानी से एक केकड़ा बाहर निकल रहा है। अतीत में आपके खिलाफ पीठ पीछे बहुत भयानक, झूठी और मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई गई। आप सीधे साधे अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, अपने काम से काम रख रहे थे, लेकिन इस दुश्मन ने लोगों के कानों में आपके खिलाफ ऐसा जहर घोला कि जो लोग आपसे बेहद प्यार करते थे वो भी धीरे धीरे आपसे दूर होने लगे। इन्होंने आपके चरित्र पर, आपकी ईमानदारी पर, आपके काम करने के तरीके पर और यहाँ तक कि आपके परिवार के संस्कारों पर उंगलियां उठवाई। एक वक्त ऐसा आया था जब आप समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक लोग आपको शक की नज़र से क्यों देख रहे हैं। लोग आपके सामने तो मुस्कुराते थे, लेकिन आपके जाते ही कानाफूसी शुरू कर देते थे। ये इस दुश्मन का रचा हुआ एक बहुत बड़ा माया जाल था, ताकि समाज में आपका मान सम्मान पूरी तरह धूल में मिल जाए, मिट्टी में मिल जाए। लेकिन चूंकि आज ये कार्ड उल्टा है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब उस चालबाज की खुद की असलियत दुनिया के सामने आने वाली है। और यहाँ देखिए तीसरा कार्ड 6 ऑफ कप्स, वो भी रिवर्स में है। ये कार्ड ना सीधा होने पर मासूमियत, पुराने अच्छे दोस्त और बचपन की यादें दिखाता है, लेकिन जब ये उल्टा होता है तो ये दिल पर लगे उस घाव को दिखाता है जो किसी अपनों से धोखा जो मिला होता है। तो इस कार्ड में जो है, एक लड़का एक लड़की को कप में भरा हुआ फूल दे रहा है। ये आपके उसी भोलेपन और साफ दिल का प्रतीक है। आपने इस दुश्मन को कोई अजनबी नहीं समझा,
ये रास्ते चलता कोई राहगीर नहीं है जो आपसे जलता है। यह वो इंसान है जिसे आप अपने अतीत से जानते हैं। यह आपका कोई बहुत पुराना दोस्त हो सकता है, कोई बचपन का साथी हो सकता है और आपके स्कूल या कॉलेज का कोई करीबी हो सकता है, या आपके ही बड़े खानदान का कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे आपने हमेशा अपने सगे भाई-बहन या माता-पिता की तरह माना। आपने इस इंसान पर आँख बंद करके भरोसा किया, इसके साथ अपने जीवन के सबसे बड़े राज बाँटे, अपनी खुशियाँ बाँटी और जब इसके ऊपर कोई मुसीबत आई तो आपने अपनी जेब से पैसे निकाल कर अपनी सुख-सुविधाओं का त्याग करके इसकी मदद की। लेकिन इस इंसान की फितरत देखिए, इसने आपके उसी भोलेपन को आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी समझ लिया और आपकी पीठ में ऐसा छुरा घोंपा जिसका घाव आज भी हरा है। उसके बाद देखिए ये कार्ड 7 ऑफ वांड्स, ये भी रिवर्स में ही है। पिछले कुछ सालों में आपने अपने आत्मसम्मान, अपने करियर और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक बहुत ही थका देने वाली और लंबी लड़ाई लड़ी है। आप हर तरफ से मुसीबतों से घिर चुके थे। घर में बिना वजह के क्लेश, काम धंधे और नौकरी में अचानक आई रुकावट और शरीर का लगातार बीमार रहना। एक मुसीबत खत्म नहीं होती थी कि दूसरी पैर पसार कर खड़ी हो जाती थी। आप एक मोर्चे पर लड़ते थे तो दुश्मन दूसरे मोर्चे से वार कर देता था। एक वक्त ऐसा आया जब आपने पूरी तरह से घुटने टेक दिए। आपने भगवान के सामने रोते हुए कहा है कि हे ईश्वर, अब मुझसे और नहीं लड़ा जाता, मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ। आपने खुद को एक बंद कमरे में कैद कर लिया। लोगों से मिलना जुलना, पार्टियों में जाना बंद कर दिया, क्योंकि आपके मन में ये डर बैठ गया था कि हर इंसान आपके खिलाफ कोई ना कोई साजिश रच रहा है। अब हम बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण विषय पर जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था कि आज के दिन इसी वक्त उस दुश्मन की मौजूद स्थिति क्या है। तो यहाँ देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस कार्ड में नीचे की तरफ पानी बहुत शांत है और दूर क्षितिज पर सूर्योदय हो रहा है। तो जो ये दिखाता है कि आपका बुरा समय तो खत्म हो गया, लेकिन इस दुश्मन की ज़िंदगी में इस समय भयंकर अंधकार छाया हुआ है। आज आपका दुश्मन मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह से व्हील चेयर पर आ चुका है। उसने आपके विनाश के लिए जो गड्ढा खोदा था, आज वो खुद अपने पूरे परिवार के साथ उसी दलदल में गिर चुका है। उसके अपने ही लोग, जिन पर वो बहुत ज़्यादा घमंड करता था, जिनकी बदौलत वो आपके सामने अकड़ कर चलता था, आज वही लोग इसे धोखा दे रहे हैं, इसकी पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। उसकी रातों की नींद अब पूरी तरह हराम हो चुकी है। वो जो भी नया काम शुरू करने की कोशिश कर रहा है, वो शुरू होने से पहले ही मिट्टी में मिल जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अचानक उसकी ज़िंदगी ताश के पत्तों की तरह क्यों बिखर रहा है। लेकिन ये और कुछ नहीं, आपके बहुत बहते हुए आंसुओं की हाय और यूनिवर्स का कर्मा है जो उसे इस जन्म में इसी वक्त भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आंसू ऐसे नहीं निकलते और जिसकी वजह से आंसू निकलता है उसको उसका कर्मा, उसकी हाय ज़रूर लगती है। और यहाँ देखिए 9 ऑफ कप्स। आप में से कई व्यूअर्स इस समय सोच रहे होंगे कि मैम अगर वो इतना परेशान है तो जब मैं उसे बाहर देखता हूँ या उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स देखता हूँ या देखती हूँ तो वो बहुत खुश दिखाई देता है, वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, पार्टियाँ कर रहा है। तो सुनिए, ये कार्ड उसकी इसी दोगली हकीकत का पर्दाफाश कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा, फेक शो ऑफ कर रहा है। उसके अंदर एक बहुत बड़ा डर है कि अगर दुनिया को उसकी बर्बादी का पता चल गया तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए वो जानबूझकर महंगे कपड़े पहनेगा, लोगों के बीच जाकर जोर जोर से हंसेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, ताकि आपको और समाज को ये साबित कर सके कि देखो मैंने तुम्हारा इतना बुरा नहीं किया है, फिर भी मैंने तुम्हारा इतना बुरा किया, फिर भी मैं कितना सुखी हूँ। लेकिन ये सिर्फ एक मुखौटा है। जब वो रात को अपने अकेले अंधेरे कमरे में जाता है तो डिप्रेशन की दवाइयाँ खाता है, क्योंकि उसकी अंतर आत्मा, चाहे वो कितनी भी मर चुकी हो, जानती है कि उसने एक बेकसूर और पवित्र आत्मा के साथ कितना बड़ा पाप किया है। इसके बाद देखिए द टावर। इसका मतलब है कि तबाही बाहर से नहीं बल्कि उसके घर के अंदर और उसके दिमाग के भीतर चल रहा है। उसके घर में इस समय भयंकर क्लेश का माहौल है। उसके अपने बच्चे या उसके जीवन साथी के साथ उसके संबंध पूरी तरह टूट चुके हैं। घर में हर रोज गाली गलौज और झगड़े हो रहे हैं। पैसों की भारी तंगी धीरे धीरे उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। उसका कोई बहुत बड़ा गुप्त कर्ज या नुकसान हुआ है जिसे वो दुनिया से छिपा रहा है। उसका जो घमंड था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे पास बहुत पैसा और पावर है, वो घमंड अब कांच की तरह चकनाचूर हो रहा है। वो अंदर से बुरी तरह थर थर काँप रहा है कि कहीं उसकी काली करतूतें, उसका ये काला जादू
और उसकी चालबाजियां समाज के सामने उजागर ना हो जाए। और देखिए द हेरोफेंट, इस कार्ड में एक धार्मिक और गुरु सिंहासन पर बैठा है और उसके सामने दो चेले सिर झुकाए खड़े हैं। ये इंसान समाज में खुद को बहुत बड़ा धार्मिक, संस्कारी, संभ्रांत या सबका भला चाहने वाला बुजुर्ग या मार्गदर्शक दिखाता है। हो सकता है कि ये समाज में बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं से जुड़ा हो, मंदिर या धार्मिक स्थलों पर बहुत ज़्यादा उठना बैठना हो, दिन रात माला जपता हो या हमेशा भगवान और नैतिकता की बातें करता हो। आम लोग इससे बहुत शरीफ, पूजनीय और भला इंसान समझते हैं, लेकिन इस पवित्रता के चोले की आड़ में इस इंसान ने हमेशा भयंकर शैतानी कारनामे किए हैं। ये भगवान के घर में बैठकर, कथा कीर्तन में बैठकर भी आपके विनाश की योजनाएं बनाता था। इसकी इसी दोगली और सातिर फितरत के कारण आप और समाज के लोग इसकी असलियत जल्दी पहचान पाए, लेकिन आज टैरो की इस दिव्य तीसरी आंख से ये पाखंडी बच नहीं पाया। अब हम उनकी राशियों और तत्वों की बात करेंगे जो इस दुश्मन की कुंडली में, उसकी राशियों में या उसकी ऊर्जा में बहुत ज़्यादा हावी है। ध्यान से सुनिएगा। इनकी जो राशि है वृषभ, कन्या, मकर, इन राशियों की ऊर्जा इस दुश्मन में बहुत मजबूत है। ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा जिद्दी और अहंकारी हैं। अगर ये किसी से एक बार दुश्मनी कर ले तो सालों साल, दशकों तक अपने दिल में नफरत की आग को पाले रखते हैं। इनका घमंड हमेशा भौतिक चीज़ों जैसे पैसा, जमीन, मकान या ऊंचे पद पर होता है। ये पैसों के बल पर किसी को भी झुकाने की मानसिकता रखता है। और देखिए मीन, वृश्चिक और कर्क, जल तत्व की ऊर्जा भी यहाँ दिखाई दे रहा है। ये इंसान ना भावनाओं का ढोंग करने में माहिर है। ये लोग बाहर से बहुत शांत और भावुक दिखते हैं, लेकिन अगर ये नेगेटिव हो जाए तो इनकी नफरत बहुत गहरी होती है। ये लोग पीठ पीछे वार करने में, गुप्त नीतियाँ बनाने में, तंत्र मंत्र, टोने टोटके या काला जादू की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। और यहाँ देखिए मेष और सिंह, इनका गुस्सा बहुत नाक पर रहता है। ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं कि इनके सामने कोई इनसे छोटा इंसान इनसे आगे निकल जाए या समाज में इनसे ज़्यादा तारीफ पाए। इस समय ध्यान केंद्रित करते हुए यूनिवर्स मुझे कुछ विशेष अक्षरों की ध्वनियाँ दे रहे हैं। इस चालबाज इंसान के नाम का पहला अक्षर, आखिरी अक्षर या उसके नाम का मुख्य भाग इन अक्षरों से जुड़ा हो सकता है। ASMKP अक्षर बहुत ज़्यादा उभर कर आ रहे हैं। ये कोई ऐसी महिला या पुरुष है जो आपके बहुत करीब रहा है। और RNVDJT, ये अक्षर उनके नाम में, उनके पुकारने वाले नाम में या उनके सरनेम में अवश्य शामिल होगा। चलिए यूनिवर्स की नज़र से इस इंसान के शरीर और चेहरे की बनावट को देखते हैं ताकि आप इसे तुरंत पहचान सकें। इसकी आंखें बहुत ज़्यादा चंचल, तेज और खोजी है। जब ये आपसे बात करेगा या करेगी तो ये कभी भी आपकी आंखों में आंखें डालकर सीधे बात नहीं कर पाएगा। इसकी नज़रें हमेशा डगमगाएगी जब ये आपसे बात कर रहा होगा। इसकी गुप्त नज़रें आपके पहने हुए कपड़ों पर, आपके गहनों पर, आपके फ़ोन पर या आपके चेहरे के निखार पर टिकी रहती है। इसकी आंखों में एक अजीब सी भूख और लालच दिखाई देती है और इसकी मुस्कान में एक अजीब सा खिंचाव और कड़वाहट है। जब वो आप अपनी किसी सफलता, अपने बच्चों की तारीफ या अपने किसी नए काम के बारे में इसे बताएंगे तो इसके होठ पर एक फीकी बनावटी मुस्कान तो आ जाएगी, लेकिन इसकी आंखों में छुपा हुआ ईर्ष्या का ज्वालामुखी साफ देखा जा सकता है। ये इंसान उम्र में आपसे थोड़ा या काफ़ी बड़ा हो सकता है। इसके बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं या बहुत हल्के हैं। इसका कद मध्यम है। इसकी एक विशेष आदत है कि ये बात करते समय अपने हाथों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। बार बार अपनी उंगलियों को चटकाता है या अपनी अंगूठियों, गले का चेन या कपड़ों को बार बार ठीक करने का नाटक करता है। ये हमेशा खुद को बहुत व्यस्त और महत्वपूर्ण दिखाने की कोशिश करता है। आते हैं सबसे बड़े और सबसे गंभीर सवाल पर। ये इंसान कब से और क्यों आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा या ब्लैक मैजिक करवा रहा है? तो देखिए, समय का चक्र ना, कार्ड्स की ऊर्जा साफ बता रही है कि ये कोई 1-2 महीने या 6 महीने पुरानी बात नहीं है। ये काला सिलसिला ना पिछले 3 से 5 सालों में लगातार चल रहा है। ज़रा याद कीजिएगा, साल 2021 और 2022 के आसपास का समय। उसके बाद से अचानक आपकी ज़िंदगी में जो गिरावट आई थी, जो अचानक आपके बनते हुए काम रुक गए थे, वो कोई सामान्य बात नहीं थी। वो इसी इंसान द्वारा भेजी गई भारी नकारात्मक ऊर्जा और नज़र दोष का नतीजा था। और इसके पीछे इसका मुख्य मकसद क्या था? सिर्फ और सिर्फ
शुद्ध ईर्ष्या, प्योर जेलसी। जब आपने अपने जीवन में ईमानदारी से मेहनत करके तरक्की करना शुरू किया, जब आपका परिवार हंसता खेलता और खुशहाल था, या जब समाज और रिश्तेदारों में आपकी इज्जत बढ़ने लगी, तो इस इंसान के सीने पर सांप लौटने लगा। इसकी संकीर्ण मानसिकता ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाई कि आप इससे बेहतर शांतिपूर्ण और आलीशान जिंदगी कैसे जी रहे हैं। इसने कुछ ऐसी डार्क एनर्जी, नज़रदोष या छोटे मोटे तंत्र मंत्र का सहारा लिया या किसी ऐसे व्यक्ति से करवाया जो ये काम करता है। इसका उद्देश्य था कि आपके घर की बरकत रुक जाए। इसी वजह से ना आपके घर में बिना किसी बात के छोटी छोटी बातों पर भयंकर झगड़े होने लगे। आपके हाथों में पैसा आता तो था, लेकिन वो दवाइयों में या नुकसान में कहाँ चला जाता था आपको पता ही नहीं चलता था। आपकी सेहत अचानक खराब रहने लगी, विशेषकर आपके सिर में, गर्दन के पीछे दर्द और कंधों पर हमेशा एक अजीब सा भारीपन और दर्द बना रहता था। आप हर समय थकान महसूस करते थे, मानो किसी ने आपकी पूरी सकारात्मक ऊर्जा को चूस लिया हो। ये सब इसी इंसान को की भेजी हुई गंदी नज़र और नकारात्मकता का प्रभाव था। मेरी प्यारी सोल फैमिली, अब अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछ लीजिए, क्योंकि अब रोने की बारी आपकी नहीं बल्कि उस पाखंडी दुश्मन की है। भविष्य के जो कार्ड्स निकल कर आए हैं उन्हें देखकर मेरी अंतरात्मा खुशी से झूम उठी है। हमारे पास ना सबसे पहला कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स का आया है। इस कार्ड में एक राजा अपने भव्य सिंहासन पर बैठा हुआ है। उसके पैरों के पास अंगूर की बाग है और उसके हाथ में एक बड़ा सोने का सिक्का है। इसका सीधा और अचूक मतलब यह है कि आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा मजबूत और इतनी आलीशान होने वाली है कि आपका दुश्मन दूर खड़ा होकर सिर्फ अपना हाथ मलता रह जाएगा। जो पैसा आपका सालों से रुका हुआ था, जो बिजनेस या नौकरी इस दुश्मन की नज़र की वजह से ठप हो गई थी, वो अब रॉकेट की तरह तेजी से रफ्तार पकड़ेगी। यूनिवर्स आपको समाज में एक राजा या रानी की तरह स्थापित करने जा रहे हैं। आपके पास धन, ऐश्वर्य, गाड़ी, मकान और समाज में वो ऊंचा मान सम्मान वापस आने वाला है जिसके आप हकदार हो। एंड यहाँ देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक आलीशान महल का मुख्य द्वार है। आपके घर में जो क्लेश, जो दूरियां उस दुश्मन ने आपने काला जादू और नज़र दोष से करवाई थी, वो अब पूरी तरह से जड़ से समाप्त होने वाली है। आपके परिवार में फिर से वही पुराना प्यार, आपसी समझ, हंसी मजाक और मधुरता का माहौल लौटेगा। यदि आप शादीशुदा हैं और आपके रिश्ते में करवाहट आ गई थी, तो आपका पार्टनर अब आपकी तरफ खींचा चला आएगा। यदि आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में एक बहुत ही वफादार, अमीर और संस्कारी जीवन साथी की एंट्री होने वाली है। आने वाले कुछ महीने में आपके घर में कोई बहुत बड़ा मांगलिक कार्य, जैसे शादी, सगाई या नया घर खरीदने का या मुंडन संस्कार जैसी खुशियां आने वाली है। तीसरा कार्ड यहाँ उसके बाद ये देखिए 4 ऑफ कप्स। यूनिवर्स आपको बहुत कड़ाई से समझा रहे हैं कि अतीत में जो आपके साथ बुरा हुआ या जो धोखा आपको मिला, उसे सोच सोच कर ना उस दुख के पिंजरे में बैठकर अपनी आज की खुशियां और आने वाले कल को बर्बाद मत कीजिए। जिस दुश्मन ने आपका बुरा किया उसका हिसाब लेने के लिए कर्मा की अदालत बैठ चुकी है। अब आपका काम यह नहीं कि आप बैठकर सोचें कि उसने मेरे साथ क्या ऐसा क्यों किया। अब आपका काम है कि आप पीछे मुड़कर देखना पूरी तरह बंद कर दे। यूनिवर्स आपके लिए नए रास्ते, नए बिजनेस प्रोजेक्ट्स, नई नौकरियां और नए बेहद वफादार दोस्त भेज रहा है। अपनी उदासी की आंखों को खोलिए और भगवान के इन दिव्य उपहारों को सहर्ष स्वीकार कीजिए। और देखिए 5 ऑफ वांड्स, आपके खिलाफ समाज में, आपके दफ्तर में या आपके रिश्तेदारों के बीच जितनी भी गुप्त साजिशें रची जा रही थी, जितने भी झूठे आरोप या कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे थे, वो सब ताश के पत्तों की महल की तरह ढह जाएंगे। आपके विरोधी और आपके दुश्मन आपकी इस नई ताकत और आपके इस उदय को देखकर पूरी तरह थक हार जाएंगे और अंत में उनके पास आपके सामने घुटने टेकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। जीत 100% हर मोर्चे पर आपकी होने वाली है, क्योंकि जिसके साथ खुद यूनिवर्स के विधाता खड़े हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मेरी प्यारी डिवाइन सोल फैमिली, इस चालबाज दुश्मन की बची खुची नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन से पूरी तरह फ्लश आउट करने के लिए और अपने घर परिवार को एक बार ऐसा सुरक्षित कवच देने के लिए जिसे कोई तांत्रिक या कोई बुरी नज़र कभी भेद ना सके, मैं आपको कुछ बहुत ही शक्तिशाली और परीक्षित उपाय बता रही हूँ। इन्हें ध्यान से नोट करिएगा। भीम सैनी कपूर और फूल वाली लौंग रोज ना शाम को सूर्यास्त के ठीक बाद एक मिट्टी के पात्र में लेकर पूरे घर में कोने कोने में मतलब उसको दिखाना है, ताकि जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो जलकर भस्म हो जाए। और सेंधा नमक का पोछा लगाना है मंगलवार और शनिवार को। हनुमान चालीसा, यदि आपको रात को अजीब सा डर लगे, बुरे सपने आते हैं, तो
ऐसा लगता है कि कमरे में कोई है, तो अपने सिरहाने के नीचे एक छोटी हनुमान चालीसा ज़रूर रखें और सोने से ठीक पहले अपने हाथ पैर धोकर बिस्तर पर बैठें और ओम हन हनुमते नमः मंत्र का 11 या 21 बार पूरी श्रद्धा से जाप करें। दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति या किया किराया आपके पास आने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। अगर आप इस महारीडिंग की इस प्रचंड पॉजिटिव ऊर्जा को, इस कर्मा के न्याय को और अपने इस आने वाले बेहद सुनहरे और अमीर भविष्य को पूरी तरह से क्लेम करने के लिए करना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में पूरे अटूट विश्वास के साथ टाइप करें 1111 माई एनर्जी इज प्रोटेक्टेड या जय माता दी, जय बजरंगबली। जब आप ये शब्द लिखते हैं तो आप यूनिवर्स को कानून, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत इस सुरक्षा कवच को अपने जीवन में पूरी तरह से लॉक कर देते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि आपकी एक लाइक इस सकारात्मक ऊर्जा के चक्र को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाती है। अपने मित्रों, करीबियों और परिवार के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस गुप्त शत्रु की नज़र से सुरक्षित रह सके। अगर आप आज हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस खूबसूरत और पावन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें ताकि यूनिवर्स की कोई भी बड़ी चेतावनी आपसे कभी मिस ना हो। मैं उस परमपिता परमेश्वर और माँ महाकाली से यही प्रार्थना करूँगी कि वो आपकी, आपके बच्चों की और आपके पूरे परिवार की चारों दिशाओं से रक्षा करें। मिलती हूँ आपसे अगली किसी बेहद गहरी रहस्यमयी और दिव्य टैरो रीडिंग में। तब तक के लिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखिए और याद रखिए कि यूनिवर्स की सबसे अनमोल संतान है। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। जय बजरंगबली, जय महाकाली, जय माँ कामाख्या।